एक लड़की जिसकी उम्र महज 18 साल होती है, वो 12वीं क्लास में पढ़ा करती है। डेली वो स्कूल जाया करती। सामने एक बर्फ का गोला बेचने वाला लड़का होता है और उस लड़के के प्यार प्रसंग में वो इस तरह से पड़ जाती है, वो अपने घर वालों की इज्जत की तरफ जरा सी भी नहीं सोचती और एक दिन उस लड़के के साथ वहाँ से वो फरार हो जाती है। वो लड़का उसे अपने गांव ले जाता है और जब वो उसके गांव में पहुंचती है, उसके घर को देखती है तो बस उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जितना बड़ा उसके घर में बाथरूम होता है, उतने ही बड़े घर में वो लोग रह रहे होते हैं। दोस्तों, फिर यहाँ पर इस लड़की के जीवन में जो होता है, कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये पंजाब के पटियाला प्रदेश की है। यहाँ के एक गांव की है। गांव का नाम तो मैं लेने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है करतार सिंह, उसके 2 बेटे होते हैं और 2 बेटियां होती हैं। जो छोटे वाली बेटी होती है जिसका नाम रागनी होता है, जिसकी उम्र महज 18 साल होती है और जो 12वीं क्लास में पढ़ा करती है। दोस्तों, डेली स्कूल जाया करती। देखने में ये लड़की हद से ज़्यादा खूबसूरत होती है। धन दौलत की इनके पास कोई कमी नहीं होती। और यहाँ पर ये लड़की, सामने एक लड़का होता है जो बर्फ़ का ठेला लगाया करता, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला होता है। लड़के का नाम लालजी होता है। दोस्तों, उसके साथ वो प्यार प्रसंग में आ जाती है और इस सब के बारे में इस लड़की की माँ को पता चल जाता है। माँ यहाँ पर बेटी से कहने लगती है कि बेटी, जो तूने कदम आगे बढ़ा रखे उन्हें वहीं पर रोक दे, नहीं तो हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं होगा। तेरे पिता के गुस्से के बारे में तू जानती है, तुझे मार डालेंगे। यहाँ पर बेटी कुछ भी नहीं सोचती और एक दिन अपने घर से लालजी के साथ फरार हो जाती है। जो लालजी होता है वो उसे ट्रेन में बिठाकर सीधे अपने गांव ले जाता है और जब यहाँ पर रागनी उसके गांव में पहुँचती है तो उसके घर की हालत को देखकर एक बार के लिए दंग रह जाती है कि घर यहाँ पर कैसा है। उनका घर इतना छोटा सा था जितना बड़ा इनके घर में बाथरूम हुआ करता था। दोस्तों, अब रागनी यहाँ पर सोचने लगती है कि कहीं तूने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया, लेकिन फिलहाल उसके सर के ऊपर जो प्यार का भूत सवार था, उसके बसीबूत होकर वो उसके साथ चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जो इसके घर वाले होते हैं, भैया भाभी होते हैं, वो सभी के सभी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले होते हैं। वो हर दिन दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए निकल जाते और अब रागनी के ऊपर यहाँ पर दबाव बनाने लगते हैं कि तुझे यहाँ पर हमारे घर का सारा काम करना है। जिसने आज तक चूल्हे की तरफ जाकर भी नहीं देखा, अब उसे वहाँ पर पूरे घर वालों की रोटी बनानी पड़ती और चूल्हे पर बैठकर सभी घर वालों के लिए पूरा काम करना पड़ता। दोस्तों, यहाँ पर रागनी बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगती है और जो लालची होता है, जिसने बीच में कुछ दिनों के लिए शराब पीना छोड़ दिया था और अब वो फिर से शराब पीना स्टार्ट कर देता है और रागनी के साथ यहाँ हर दिन आकर लड़ाई करता। एक दिन का वाक़या होता है जब रागनी के साथ वो बहुत ही ज़्यादा मार पिटाई करता है और रागनी के ऊपर दबाव बनाता है कि तुम्हें ये सारे घर का कामकाज करना पड़ेगा, नहीं तो तुम यहाँ से भाग जाओ, अपने पिता के घर चली जाओ। तुम यहाँ आई क्यों हो जब तुम्हें कुछ आता ही नहीं। पड़ोसी होते हैं वो तो यहाँ पर देखकर अचंभित होते हैं कि पता नहीं ये लालजी कहाँ से फूल जैसी बच्ची को भगा कर ले आया। लेकिन यहाँ पर जो लालजी के घर वाले होते हैं, रागनी की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देते, उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं और अब रागनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। यह होता है जब रागनी अपने घर पर बैठकर बहुत ही तेजी के साथ रो रही होती है, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर जख्मों के निशान होते हैं। यहाँ पर उनकी एक पड़ोसन होती है जिसका नाम कुंती होता है, जिसको रागनी चाची बुलाया करती। अब कुंती इसके पास आ जाती है और इससे पूछने लगती है कि तेरे साथ में हुआ क्या है। तो यहाँ पर वो बताने लगती है कि इस तरह से लालजी ने मुझे मारा है और मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। चाची, मुझे कोई कुआं पोखर का कोई रास्ता मुझे बता दे, मैं वहाँ जाकर मर जाना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर कुंती उससे कहने लगती है कि तुझे मरने की ज़रूरत नहीं है, तू अगर यहाँ से बचना चाहती है तो रात को 12 बजे तू फला पेड़ के नीचे आ जाना। दोस्तों,
दोस्तों यहाँ पर रागिनी इस तरह की बातों को सुनकर फिर जैसे ही रात को 12 बजते हैं, रागिनी बताए हुए एड्रेस पर पेड़ों के नीचे पहुंच जाती है। वहां पर 2 बाइक सवार पहले से ही सवार होते हैं। कुंती वहां पर होती है और कुंती उस बाइक पर उसे बिठा देती है। बीच में वो रागिनी बैठ जाती है और आगे पीछे वो 2 लोग बैठ जाते हैं। उसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं और जैसे ही अगली सुबह होती है, घर में हंगामा मच जाता है। लाल जी का पूरा परिवार देखने लगते हैं कि वो गई तो गई कहाँ, रागिनी यहाँ से कहाँ चली गई। वो चारों तरफ ढूंढा खकोरी करते हैं, लेकिन कहीं से भी उन्हें कोई अता पता नहीं मिल पाता। 2 दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है और 2 दिन के बाद जो कुंती होती है अपनी बहनोई के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर जो बाइक सवार 2 व्यक्ति होते हैं, उनमें एक तो कुंती का बहनोई होता है, दूसरा यहाँ पर उसका लड़का होता है। बहनोई का नाम शंकर होता है। दोस्तों अब यहाँ पर कुंती अपनी बहन के घर पहुँच जाती है और वहाँ जाने के बाद शंकर को पूरा वाक्य बताती है और उससे कहने लगती है कि ये लड़की बहुत ही अच्छे परिवार से है और यहाँ पर ये लालजी इस तरह से इसे भगा कर ले आया है और अब इसके साथ बहुत ही घिनौना काम करता है। हमें इसके घर पर इसे पहुंचाना है, तो तुम क्या हमारे साथ चलोगे? तो यहाँ पर जो बहनोई शंकर होता है वो भी इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये अपना कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, से ये सीधे दिल्ली पहुँच जाते हैं और दिल्ली से सीधे ये पटियाला के लिए पहुँच जाते हैं। अब पटियाला में जाने के बाद जो कुंती होती है, शंकर को जो उनका बहनोई होता है उससे कहने लगती है तुम यहीं पर रुक जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि घर वाले तुम्हें देखकर भड़क जाएं। मैं अगर वहां जाऊंगी तो मुझसे अगर कुछ कहेंगे तो मैं वहां पर सहन कर लूंगी, लेकिन तुम बीच में फालतू में ही कहीं झगड़ा ना बढ़ जाए, इसलिए तुम यहीं पर रुक जाओ। फिर यहाँ पर कुंती उस लड़की को लेकर सीधे उसके घर की तरफ पहुंच जाती है। पर रागिनी के घर में एक कुत्ता होता है। कुत्ता रागिनी को तुरंत पहचान लेता है और वो उसके पास आ जाता है, पूंछ हिलाने लगता है और जैसे ही रागिनी की माँ रागिनी को देखती है तो एकदम से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि तू यहाँ पर क्यों आई है, तेरा यहाँ पर कौन सा काम है। तो यहाँ पर जो कुंती होती है वो कहने लगती है कि बहन ये अब सुधर चुकी है, इसने बहुत बड़ी गलती की थी और अब ये सुधर चुकी है, ये नादान है, बालक है, इसे माफ़ कर दो। लेकिन यहाँ पर जो रागिनी की माँ होती है वो कहने लगती है कि मैं इसे माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इसके पिता को पता चल गया तो वो इसको मार देंगे। वो बात बात पर बंदूक उठा लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो इसको यहीं पर मार दे, हमारी तरफ से ये मर चुकी है, ये यहाँ से कहीं भी जा सकती है। दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पर कुंती होती है काफ़ी समझाने का यत्न करती है, लेकिन यहाँ पर रागिनी की माँ मानती ही नहीं। और यहाँ पर रागिनी की जो बड़ी बहन होती है सुहानी, वो यहाँ पर होती है और वो अपनी बहन को देखकर रोने लगती है और कहने लगती है कि बहन तू गलत कदम मत उठाना, तू मरना मत, नहीं तो ये हमारे लिए और बड़ा कलंक लग जाएगा। तू जहाँ भी रहे खुश रहना, हमारे जो छोटे भाई हैं वो भी यहाँ पर तेरी बाट देख रहे हैं, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है। दोस्तों यहाँ पर रागिनी उनसे कहती है कि बहन अगर मैं ज़िंदा रही तो ज़रूर उनको राखी बांधूंगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं ज़िंदा रह पाऊंगी। माँ यहाँ पर भी नहीं टूटती और जो रागिनी होती है कुंती के साथ वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो शंकर होते हैं, इस कुंती के बहनोई हुए खड़े होते हैं, वो आपस में 3 लोग मिल जाते हैं और अब यहाँ पर रागिनी कुंती के हाथ जोड़ने लगती है और कहने लगती है कि चाची तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, चाची अब मुझे माफ़ कर देना, मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर कुंती उसका हाथ पकड़ती है और कहने लगती है कि जैसा हमारे घर में रूखा सूखा है तू वैसा खा लेना, लेकिन तू हमें छोड़कर नहीं जा सकती, तू हमारे साथ ही चलेगी। दोस्तों अब यहाँ पर कुंती रागिनी का हाथ पकड़ लेती है और उसे स्टेशन की तरफ ले जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में रागिनी के पापा होते हैं। रागिनी पापा को देखकर एकदम थर थर कांपने लगती है। इधर जो कुंती होती है रागिनी को अपने आंचल में छुपाने का यत्न करती है, लेकिन रागिनी इतनी छोटी भी नहीं होती जो उसके आंचल में छुप जाए। अब यहाँ पर जो पापा होते हैं बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं और अपनी दोनों बाहें खोल देते हैं और अपनी बेटी से कहने लगते हैं कि रागिनी मेरे गले लग जा। दोस्तों बेटी अपने पापा का ऐसा रूप देखकर तुरंत ही भागकर अपने पापा के गले लग जाती है और यहाँ पर जो पापा होते हैं इन तीनों लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और बिठाकर सीधे अपने घर ले जाते हैं।
दोस्तों वहाँ जाने के बाद जो रागिनी की माँ होती है यहाँ पर अपने पति का ऐसा रूप देखकर और अपनी बच्ची को उनके साथ देकर एकदम अचंभित हो जाती है कि आखिरकार इनके साथ में हुआ क्या है। दोस्तों फिर ये लोग वहीं पर बैठ जाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। जो रागिनी के पापा होते हैं करतार सिंह, वो बताने लगते हैं कि जब मेरी बेटी यहाँ से हमें छोड़कर चली गई थी तब मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता हूँ। डिप्रेशन में जाने के बाद मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ और डॉक्टर साहब मुझसे यही कहते हैं कि तुम्हारी बेटी नादान है, वो वापस आ जाएगी, तुम ज़्यादा टेंशन ना करो और तुम अपनी बेटी को देखकर उतावले मत हो जाना, उसे अपना लेना, नहीं तो उस बेटी के लिए भी गलत होगा और तुम्हारे लिए भी गलत होगा। दोस्तों यहाँ पर पिता दवाइयाँ खा रहे थे और आज जब बेटी उन्हें मिल जाती है तो पिता की खुशी का ठिकाना नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर जो कुंती होती है और उनका बहनोई होता है शंकर, उनको भी एक सप्ताह के लिए यहीं पर रखा जाता है। एक सप्ताह तक उनकी खूब खातिरदारी की जाती है और एक सप्ताह के बाद ये लोग वापस अपने घर चले जाते हैं। इधर जो लड़की होती है वो यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहने लगती है और वहीं पर अपना आराम से खाया पिया करती है, धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करने लगती है और पढ़ाई वो अपनी पूरी करने के बाद फिर यहाँ पर जो पिता और माता होते हैं उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखते हैं, उसके साथ शादी कर देते हैं। रागिनी आज खुद टीचर बन जाती है और अपने जीवन को बड़े अच्छे बेहतर तरीके से काटने लगती है। आज उनके 2 बच्चे हैं और उनका जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों यहाँ पर आपको किसका कैरेक्टर सबसे अच्छा लगता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों कुछ बच्चे कुछ बच्चियाँ नादानी में ऐसे कदम उठा लेते हैं और उनकी बदौलत उनके परिवार वालों को और उनको कितना कुछ सहन करना पड़ता है। यहाँ पर रागिनी को अब साफ नज़र आ चुका था, क्योंकि रागिनी 18 साल की लड़की होती है और वो नादानी में एक ऐसा कदम उठा लेती है। एक जो बर्फ़ बेचने वाला होता है, गोला वाली बर्फ़, उस बर्फ़ बेचने वाले के साथ भाग जाती है और जब वहाँ जाकर देखती है तो उसे असलियत का पता चलता है कि असलियत होती क्या है, जीवन असलियत में कैसे चलता है। दोस्तों उस लड़के का घर इतना बड़ा होता है जितना रागिनी के घर का बाथरूम होता है। उसी घर में वो कई सारे लोग रहा करते हैं और फिर इसके साथ इतना घिनौना काम करने लगते हैं। तो दोस्तों अपने बच्चों को ये कहानी ज़रूर सुनाएं। जो बच्चे इस तरह से जवान हो रहे हैं उन बच्चों को तो ये कहानी विशेष तरह से सुननी चाहिए, जिससे कि उन्हें भी पता चल सके कि प्यार का जो भूत होता है वो थोड़े दिन के लिए होता है, लेकिन जब वो उतरता है तो उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर घर वाले भी आज अब ठीक तरह से रह रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी वापस आ चुकी है और सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जो उनकी बदनामी हुई वो बदनामी तो वापस नहीं आ सकती। बाकी अभी फ़िलहाल उनका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद,